हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके लव्ड वन्स अच्छे होंगे, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो प्रस्तुत हैं आज एक नई रीडिंग लेकर के। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे आपका इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आपका इनर चाइल्ड आपको क्या बोलना चाहता है। तो नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग सकते हैं। अ, अपने नेम का जो भी आपका इनिशियल है उसके अकॉर्डिंग अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं और इंट्यूटिवली अगर आप पाइल्स को चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप वीडियो देख के आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों आप पाइल्स देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय हो, जय माँ काली। मिलते हैं आपके रीडिंग में। अगर आप वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। देखते हैं आपका इनर चाइल्ड आपको क्या बोलना चाहता है। मिलते हैं आप। हेलो, स्वागत है पाइल नंबर 1। लेट्स सी पाइल नंबर 1। देखते हैं आपकी इनर चाइल्ड आपको क्या बोलना चाहते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है तो सारे मैसेज आपके साथ नहीं जाएंगे। जो भी मैसेज आपके लिए हो वो आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है। पहले हम देखेंगे आपकी सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच। ओके, द सोर्स। रैपनेस। ओके, पाइल नंबर 1। बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड वाले, ईश्वर में अथाह आस्था रखने वाले, अ, बहुत सारे हार्ड वर्क्स और बहुत सारे हर्डल्स आपने अपने लाइफ में झेले हुए हैं। अ, बचपन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने फेस की हैं। ड्रीम्स आपके बहुत हाई हैं। अंदर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ईश्वर के ऊपर अथाह विश्वास है आपका। अच्छे काम करने के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मतलब अच्छे कर्मा वाला जो हिसाब-किताब है ना, उसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हो और उसके वो थ्योरी आपकी लाइफ़ की ना एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, उसके ऊपर आप चलते हो। मिलता है आपको, स्ट्रगल करने के बाद चीज़ें मिलती हैं। स्ट्रगल है लाइफ़ में, स्ट्रगल के बाद आपको चीज़ें मिलती हैं। गुस्से वाले इंसान हो सकते हैं आप, गुस्सा आपको बहुत जल्दी आता है। अ, चीज़ों को अपने फ़ेवर में कैसे करना है, इस चीज़ को आप समझते हैं। प्रैक्टिकल बोलेंगे, है ना? जैसे प्रैक्टिकल हो आप, आपको पता है ये दुनिया क्या है, इस दुनिया में आने का अर्थ क्या है, यहाँ पे किस तरीके से जीवन यापन करना है। अ, भ्रम और रियलिटी में अंतर जानते हैं आप। कुछ और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। पहले मैं टैरो से लेना चाहूँगी। मैसेज। पाइल नंबर 1 के लिए। ओके। इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला आप लोगों को। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी रही है कि आप प्यार के लिए तरसे हैं, है ना? वो इमोशनल सपोर्ट आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिला है। लोगों ने जो भी आपको लोग मिले उन्होंने आपको भ्रमित किया है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिनका बचपन बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव रह सकता है, जिनको बहुत ज़्यादा तब उस टाइम पे उनको पता नहीं था ये चीज़ें गलत हैं। बट येस, अब आप उस चीज़ को सोचते हैं या समझते हैं जब आपके कॉन्शियस माइंड में वो कभी-कभी ट्रिगर होता है अनकॉन्शियस माइंड से, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। बहुत गलत राह आपको दिखाई गई थी बचपन में। बहुत सारे रिश्तों ने आपको धोखा दिया है, जिनको आप अपना कहते थे, उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका फ़ायदा उठाया है। भटकाव रहा है आपका, आपको सही मार्गदर्शन नहीं दिखाया गया जिनसे भी। एक तो बुरी चीज़ें हुई आपके साथ और बुरा आपके साथ ये भी हुआ कि आपको बुरा मार्गदर्शन भी दिखाया गया, बुरे रास्ते भी दिखाए गए। आपको अगर आपने किसी से सलाह ली है तो उन्होंने आपको सही सलाह नहीं दी है।
ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी इनर चाइल्ड आपको क्या बोलना चाहता है, क्या आपका इनर चाइल्ड आपको मैसेज देना चाहता है कि इन सब चीज़ों को आप क्या क्या करने की ज़रूरत है आपको अभी, आपका इनर चाइल्ड आपको क्या बोलना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। क्या बोलना चाहता है आपका इनर चाइल्ड आपको? रिफ्लेक्शन, ओके। Take time to reflect on your journey. Insights come from within. Okay. Hmm. इग्नोरेंस हो आपके साथ, आपको इग्नोर किया गया हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हों जिनको आपके पेरेंट्स ने ना ये सोचा हो कि हाँ, आप समझदार हैं, आप कर लेंगे। आपके ऊपर वो जो आपको तवज्जो देनी चाहिए, वो तवज्जो नहीं दी, जिसकी वज़ह से आपको लगा कि हाँ, मेरे ऊपर वो ध्यान नहीं दिया गया जो देना चाहिए था। ठीक है? वो कहीं न कहीं प्यार की कमी वो आपको दिखाया नहीं गया, वो लव आपको दिखाया नहीं गया, वो अफेक्शन आपको दिखाया नहीं गया, वो पैम्परिंग आपको नहीं मिली जिसके आप हकदार थे। तो आपको बोला जा रहा है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है? अपने अपने अंदर के जो गर्ज है ना उनको निकालिए, जो भी पेन है उनको निकालिए। अब टाइम है आपको चमकने का, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप उस चीज़ को दोबारा से जियो जो आपके बचपन वाले सेल्फ ने, है ना? जो आपके चाइल्डहुड वाला जो सेल्फ था आपका, उसने जिया है, उसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते और उस ब्लेम करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो आप उससे ओवरकम कीजिए और उस चीज़ को इस तरीके से देखिए कि वहाँ से आपने क्या सीखा और मेक श्योर कि वो चीज़ें, है ना, आप दोबारा से खुद के साथ रिपीट ना करो। दूसरों ने जो किया सो किया, बट क्या कहीं आप ऐसा तो नहीं है आप खुद को फिर से इग्नोर कर रहे हो, अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करते हो? हाँ, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, कंपैशन, सो कंपैशन टू योरसेल्फ एंड अदर्स, काइंडनेस मैटर्स। वही वाली बात है ना कि ज़रूरी नहीं है आपके साथ जो हुआ कहीं कुछ ना कुछ आप वही चीज़ कहीं दूसरों के साथ नहीं कर रहे हो, कहीं अपने आस-पास की ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप वही चीज़ें निकालो कि मैंने ये सारी चीज़ें झेली हैं। तो कहीं न कहीं से वो तांडव दूसरों के ऊपर तो नहीं कर रहे हैं आप। क्या वही चीज़ आप दूसरों को मिसगाइड कर रहे हो या दूसरों को पैम्पर ना कर रहे हो, दूसरों को जिस लव और अफेक्शन की ज़रूरत है आपसे, क्या वो आप उनको दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? ये चीज़ देखने की ज़रूरत है आपको और आपका इनर सेल्फ बोल रहा है कि ये जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आप उसको ध्यान में रख के दूसरों के साथ वही चीज़ मत कीजिए, जिसकी आपको ज़रूरत थी। अब वो टाइम आया है कि आप उसको दूसरों को दें। आपको प्यार नहीं मिला है तो आप दूसरों को प्यार दें। अपने बच्चों को प्यार दे सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को प्यार दे सकते हैं। आस-पास अगर कोई ऐसा क्रिएचर है, कोई ऐसी कोई एनिमल है जिसको आप प्यार कर सकते हो, अपना लव अफेक्शन जिसको दिखा सकते हो, तो व्हाई नॉट? आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ना आपकी भी हीलिंग होगी, आपको बोला जा रहा है। ओके, क्लैरिटी, see clarity in your thoughts and actions, clear vision leads to सक्सेस। ओके, अपना विजन क्लियर रखिए, है ना? जैसे आपको बोला जा रहा है, छोटी-छोटी चीज़ों में आप दुखी हो जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में आपको लगता है कि ये पता नहीं चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। सैटिस्फैक्शन की ज़रूरत है आपको, वो सैटिस्फैक्शन नहीं आता है आपको एट प्रेज़ेंट। तो इनर सेल्फ बोल रहा है क्लियरिटी लाइए ना अपने माइंड में, आपको चाहिए क्या? आप कितना क्या चाहते हो अपनी लाइफ़ में? अगर आप किसी गोल को पाना चाहते हो तो उस गोल को आप क्यों पाना चाहते हो? किस लिए पाना चाहते हो? पैसे के लिए, सैटिस्फैक्शन के लिए, आगे बढ़ने के लिए या अपनी हैप्पीनेस के लिए? किस चीज़ के लिए चाहते हो? तो अगर आपका ये विज़न क्लियर होगा तो उस चीज़ को जब आप अचीव कर लोगे ना तो आपको खुशी होगी, तो आपका गोल पूरा होगा। अगर आप बेमकसद उस चीज़ को कर रहे हो कि लोग भाग रहे हैं उस ओर और मुझे भी भागना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ये बोला जा रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है बैलेंस। ओके, बैलेंस करने की ज़रूरत है क्योंकि लाइफ ना थोड़ा-सा इम्बैलेंस है आपकी, वो इसलिए कि आपके आपके जो चाइल्डहुड के ट्रॉमास हैं ना वो रह गए। मेंटेन बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, हार्मनी इज़ एसेंशियल। यस।
खुश रहने की कोशिश कीजिए, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है उस चीज़ को कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप बोलो कि इस चीज़ को करने की मेरी उम्र निकल गई, अब ये उम्र नहीं है, नहीं। आपको अगर खुशी मिल रही है उस चीज़ में, व्हाई नॉट? अगर आपको थोड़ा-सा चाइल्डिश कुछ हरकत करने से खुशी मिलती है, आपका इनर चाइल्ड हील होता है, तो क्यों नहीं कर लेते? अगर आपको खुद के हँसने में, कोई बच्चों के साथ खेलने में, है ना? थोड़ा-सा आपको हैप्पीनेस मिलती है, कहीं अम्यूज़मेंट पार्क चले गए और बच्चों की तरह आप काम कर रहे हो, वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हो। अगर उसमें आपको खुशी मिल रही है, तो आपको करने की ज़रूरत है वो। उसमें ये मत देखिए कि अब ये मेरी एज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम निकल गया, ना, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। बैलेंस कीजिए। ठीक है? थोड़ा-सा अपने इनर चाइल्ड के लिए, इनर सेल्फ के लिए थोड़ा-सा वो टाइम निकालिए जिससे वो हील करे, जहाँ पे आपको आई नो मैंने पहले बोल दिया, यू आर वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल होके आप लोग चलते हैं। तो थोड़ा-सा अगर वहाँ पे आप वो चीज़ें, वो लम्हे, वो पल चुरा सके अपने बचपन के लिए, है ना? अपने बचपन की यादों के रिगार्डिंग, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ये आपको बोल रहा ज़रा। ओके, नर्चरिंग, अपने आप को नर्चर करिए। जो चीज़ें दूसरों के थ्रू नहीं मिली हैं आपको, अगर आप उसको अपने आप को खुद दे सकते हो अभी, तो क्यों नहीं दे रहे हो? आपको बोला जा रहा है। कि कुछ और मैसेज मैं लेना चाहूँगी, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो क्या मैसेज हैं आपके लिए? लेट्स सी। तो इससे क्या आपको मिलने वाला है? क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में पॉज़िटिव? अट्रैक्शन, ठीक है। आपको अट्रैक्शन होगा लोगों को आपकी ओर, ठीक है? आप लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट बन सकते हो। लोग अगर आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर वो चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे हो, तो येस डेफ़िनेटली आप वो कर सकते हैं। रिसीव, जो चीज़ें आप चाहते हो लाइफ में, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। प्यार, अफ़ेक्शन, सेल्फ लव से रिगार्डिंग यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो कि आपका इनर चाइल्ड अगर हील होता है, तो येस डेफ़िनेटली ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। चेंज आ रहे हैं आपके लिए। हुँ। ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होंगी आपकी, बदलाव आएगा आपका खुद की पर्सनैलिटी में, आप खुद से बहुत सारा चेंजेस फ़ील करोगे, है ना? जो जो आपकी सोच बहुत छोटी है, अगर आप खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सोचते हो कि खुशी के लिए बड़ी चीज़ें होनी ज़रूरी है, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी को ढूँढ पाओगे, खुद छोटी-छोटी चीज़ों से आपको खुशी मिल पाएगी, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, पावरफुल बनते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, है ना? जैसे कि आपको अपने अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको और स्ट्रॉन्ग और मैच्योर और हैप्पीनेस दे और अबंडेंस आपको दे, वो पावर, वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने की पावर आपके अंदर आएगी, ये आपको बोला जा रहा है। कि फाइनल गाइडेंस हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अट्रैक्शन यहाँ पे आपके इनर चाइल्ड का हील ना होने की वजह से ना, आपको ट्रू लव, वो अफेक्शन, वो ट्रस्ट आपका बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो यस वो चीज़ें भी आपके बिल्डअप हो पाएँगी। बहुत सारी हर्डल्स आप अपने साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होना, अपने आप को दूसरों से कमतर समझना, ये वाली जो चीज़ें अंदर, वो बाहर लोग नहीं समझ पाते, बट यस आप अंदर से वो चीज़ें फ़ील करते हो, तो यस उनमें ना आपका चीज़ें इम्प्रूव होंगी, आपको बहुत बेहतर फ़ील होगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी क्या है पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू वेरी मच। क्या गाइडेंस है? ओके, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। जो भी चीज़ आप करते हो, उस चीज़ के लिए 100% कमिट रहिए और उसको उसको 100% दिल से, दिमाग से, उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं होता ना, उसको छोड़ना नहीं है। उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। यस, वो चीज़ करने की ज़रूरत। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स बोले, आपको अपने अंदर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कुछ साइन्स आपको मिल सकते हैं एनिमल्स के थ्रू, यस उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ आपके एनिमल गार्डियंस जो होते हैं, वो आपको, एनिमल स्पिरिट्स कुछ ना कुछ आपको मैसेज ज़रूर भेजेंगे। वो आपके ड्रीम में भी हो सकते हैं और आपको कुछ साइन के रूप में भी वो दिखेंगे, तो वो चीज़ आपको बोला जा रहा है, वो नोटिस कीजिए और उसको फ़ॉलो कीजिए। ये तभी होगा
होगा जब आप अपने आप के साथ काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं एंजल्स से आंसर्स लेना चाहूँगी कुछ। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो यस उसको आप पूछ सकते हैं, उसके लिए हम कुछ आंसर्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 के लिए रिकवरी। अगर आप चाह रहे चीज़ें कैसे होंगी क्या होंगी, तो आपको बोला जा रहा है चीज़ें बेहतरी की ओर जाएंगी डेफिनेटली। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है यहाँ पे। मेंटल हेल्थ, चक्रा हीलिंग हो रही है यहाँ पे। आपके चक्रा बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली, अच्छे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे ट्रॉमाज है जिनको रिलीज करने की ज़रूरत है, उनके साथ कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेशन का मतलब उनको बाहर निकालिए अपने अनकॉन्शियस माइंड से, उनको है ना कॉन्शियस माइंड में आने दीजिए, उनको थॉट्स को निकलने दीजिए बाहर। गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, कौन से ऐसे ट्रॉमास हैं जिनको आप बिल्कुल दबा के रखे हुए हो और वो चीजें आपकी किस वजह से बाहर नहीं निकल पा रही, क्या क्या फियर है उनको आप जो बाहर निकालने से डर रहे हो, आपको बोला जा रहा है। ओके, सक्सेस है भाई, ये सारी चीजें कीजिए, सक्सेस आपको मिलने वाली है। रुकने को नहीं बोला जा रहा आपको, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपने। सक्सेस है, हर्डल्स को फेस भी करोगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। सारी चीज़ें यूनिवर्स भी आपको बोलें कि हम आपके साथ हैं, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। बस सिर्फ कि आप वो काम कीजिए जिसके लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके लाइफ में वो चीज़ें कब तक आ रही हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। वो चीज़ें कब तक आ रही हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी। कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास ये वीडियो आएगा ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, इन 24 डेज, कुछ लोगों के लिए 24 डेज है। ओके, 6, 15 और 24 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, टेक योर स्पाउस और पार्टनर्स हेल्प। आप अपने स्पाउस की और अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हो चीज़ों को पूरा करने में, या वो आपको हेल्प कर सकते हैं। विद इन 5 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए विद इन 5 मंथ्स है। थैंक यू वेरी मच। विद इन 1 ईयर, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1 ईयर वो चीज़ आपके मिल जाएगी, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन नेक्स्ट जून, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट जून में है। थैंक यू। अप टू नेक्स्ट मार्च, किसी के लिए नेक्स्ट मार्च में ये चीज़ें हो रही हैं। कमिंग मार्च में, अगर ये मार्च से पहले आप देख रहे हो तो यस डेफिनेटली कमिंग मार्च में। अगर मार्च के बाद देख रहे हो तो नेक्स्ट मार्च में आपके लिए चीज़ें हैं। तो आई होप आपको इस चीज़ से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। इसके ऊपर काम करके आप अपने को बेहतर बनाएंगे, अपने इनर सेल्फ को बेहतर बनाएंगे, अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे और वहाँ से बहुत सारी पावर लेके अभी आपके प्रेजेंट को और मजबूत बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत सारी हीलिंग आप सभी के लिए। अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। पाइल नंबर 2 ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सारे मैसेज आपके साथ नहीं जाएंगे। जो भी मैसेज आपके साथ जाते हैं आपके लिए हैं, आपको पता चल जाएगा। यस, आप उन मैसेज को रख लीजिए, बाकी मैसेज आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका इनर चाइल्ड आपको क्या बोलना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है आपका इनर चाइल्ड। थैंक यू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2। ओके, स्लो डाउन, स्लोइंग डाउन द रेबल। ओके, बहुत पेशेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक,
पाइल नंबर 2 बहुत आशावादी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है ना, और पेशेंस, अथाह पेशेंस, यानी कि आप लोग इस तरीके से लोगों को देखते हो, ठीक है, ये अगर कुछ भी कर रहा है ना, ठीक है, अपनी सहन शक्ति की हद को आप पार कर जाते हो किसी भी चीज़ में। और यहाँ पे मैं ज़्यादा, मुझे यहाँ पे ऐसे फ़ील है जैसे स्ट्रगल और लोगों के टॉर्चर्स, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे बिहेव करते हो आप लोगों के साथ, लोगों के लिए अच्छा सोचते भी हो, बट आपको वो चीज़ें ना मिलती नहीं है, वो चीज़ें मिलती नहीं है, और आप फिर ना कुछ लोग अपना गुस्सा जिसके ऊपर उतारना चाहिए उसके ऊपर ना उतार के खुद के ऊपर उतारते हैं। खुद को हर्ट करके, खुद को ब्लेम करके, ये वाली मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप जानबूझ के कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, आप जानबूझ के कभी किसी को हर्ट नहीं करते, आप जहाँ तक हो सकता है लोगों की हेल्प करते हो, लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हो, बट लोग आपकी कदर बहुत कम करते हैं, बहुत कम आपकी कदर होती है लोगों के द्वारा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपका ये जो प्रोसेस है ना सहन शक्ति वाला, जब ये दम घोट लेता, अथाह से भी अथाह, इतना पेशेंस आई डोंट नो आप कहाँ से लेके आते हो। उस पेशेंस के बाद जब आपका पेशेंस मतलब उसका बस खात्मा ही हो जाता, अथाह हो जाती है ना, तो भी आप उस इंसान को, उस सिचुएशन को ब्लेम नहीं करते हो जिससे आपका पेशेंस टूटा है। आप अपने आप को ब्लेम करते हो, आप अपने आप को कष्ट देते हो। अंदर से आप बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा पेन में, उस पेन का कोई मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना पेन होता है आपको कभी-कभी, बट उस पेन को आप कभी दिखाते नहीं हो। ओह! पाइल नंबर 2, कुछ और कार्ड्स लेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, ओके। बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आपका माइंड है, आप सोचते बहुत अच्छा हो, बट वो चीज़ें ना कभी एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाती हैं क्योंकि प्लानिंग के साथ आपने कभी काम ही नहीं किया। आपका मन करता है अच्छा ये है, बिना प्लानिंग के आप उस राह पे चल पड़ते हो। आपके आपके विचारों से, आपके सोच से, आपके आइडियाज़ से लोगों ने फ़ायदा उठाया है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए। इस चीज़ का आंसर आपको नहीं मिला है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से पूछना है। खुद के अंतरात्मा से इस क्वेश्चन का आंसर पूछना है और इस क्वेश्चन का आंसर जब आपको मिल जाए ना, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? इसको आपने रिपीट करना है और इसका आंसर ढूँढने की कोशिश करनी है आपने। पाइल नंबर 2, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, एक इंसान है वो बोलता है मुझे स्विमिंग आती है। वो दिखा रहा है लोगों को कि मुझे स्विमिंग आती है और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि देखो मुझे स्विमिंग आती है और वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। उसका कोई पर्पज़ नहीं है उस स्विमिंग करने का और उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेम ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अथाह टैलेंट है आपके अंदर, बस उस टैलेंट को सही डायरेक्शन पे आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, सही तरीके से आप यूज़ नहीं कर रहे हो। उसका फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है। तो यही चीज़ आपके साथ हो रही है। जो लोग देख रहे हैं ना, मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया कि स्विमिंग आती है और आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ़ एंटरटेन कर रहे हैं। उससे आपका कोई भला नहीं हो रहा है।
बट लोगों का मनोरंजन हो रहा है। तो वो ये चीज़ आप सोचिए कि हाँ, मुझे ये भी करना हो, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जो पॉज़िटिव डायरेक्शन में जो एनर्जी लगानी चाहिए थी वो नहीं लगा। एडवेंचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा-सा गुस्सा भी आपको ज़्यादा आता है। जहाँ पे दिखाना चाहिए वहाँ पे नहीं दिखाते हो आप। प्रॉब्लम ये है आपके साथ। आपके जो शौक है ना वो बहुत निराले हैं और बहुत जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, वो वाले शौक हैं आपके। उनको अपना पैशन बनाइए ना, तो आपको कुछ मिले उससे, तो आपको उससे कुछ मिले। लेट्स सी आपका इनर चाइल्ड आपको क्या बोलना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हम्म, कंपैशन, ओके। परसेवरेंस। इस कार्ड से ना मुझे ऐसे समझ में आ रहा है जैसे कि आप अपने से ज़्यादा, ठीक है, अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के लिए काम करते हो। दूसरों का फ़ायदा आप ज़्यादा करते हो। लव योर लाइफ। हुँ, ओके, कार्ड ले लेते हैं पहले। ओके, डिसिप्लिन। हुँ, इंटीग्रेटेड, ओके। ओके, यहाँ पे जो ये कार्ड्स निकले ना, इससे मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहूँगी, आपका जो इनर चाइल्ड है, आपको ये बोल रहा है कि आप अपनी वैल्यू समझो। आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। लोगों ने कहा ये करो, आपने किया। लोगों ने कहा उधर जाओ, आप गए। विदाउट एनी पर्पस। इससे मुझे क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन आपने कभी पूछा ही नहीं। ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत आपको बोला जा रहा है। लोगों को खुश करने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी चीज़ें कि अच्छा मैं ये काम करूँगा तो ये मुझसे खुश हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात मानूँगा तो ये मुझसे खुश हो जाएगा, ये मेरा अपना होगा। बट हुआ नहीं कोई भी, हुआ नहीं कोई भी। तो यहाँ पे मैं बस एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, अपने आप की वैल्यू कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लव, ये चीज़ें बहुत मेन इम्पोर्टेंट आपकी। आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि आपने दूसरों के लिए किया, दूसरों को समझने के लिए टाइम दिया, दूसरों को खुश करने के लिए टाइम दिया, बट अपने लिए अगर आप इसका 1% भी करते, सिर्फ 1%, अपने आप को एप्रिशिएट, आगे बढ़ने के लिए खुद के लिए डिसिप्लिन सेट करना, अपने आप से प्यार करना। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे अपने आप से प्यार है। मैं अपनी खुद की कदर करता हूँ। ये आपने खुद को बोलना है, ये खुद को बोलने के लिए बोला जा रहा है आपको। ओके, कुछ और मैसेज लेना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। ओके, करते हैं तो आपको अगर ये सारी चीज़ें आप अगर कर रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड की बात अगर आप सुनते हैं, तो क्या आप रिसीव करें? स्पिरिचुअल पाथ, ओके, चेंज। फाइल नंबर 1 भी किसी को देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। मिस्ट्री, hmm, easy and flow, choice, integration, ओके। देखो आपको बोला जा रहा है कि आपने चूज़ किया, बहुत सारे अपने चांसेस खोए। आपने चूज़ किया कि आप दूसरों को खुश रखें, आपने चूज़ किया कि आप दूसरों को
हैप्पी कर सके, आपने चूज किया कि आप दूसरों को अपने साइड कर सके, जो कभी हुआ नहीं। अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को सराहिए। आपके लिए अबेंडेंस है, लव है, ईश्वर के साथ कनेक्शन है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आप अपना ट्रू सेल्फ को समझ पाएंगे। आपका लोग ना आपके ट्रू वर्जन को समझ पाएंगे, जिसके लिए आपने अथाह प्रयास प्रयास किया कि लोग मुझे समझें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें। जब आप ये सारी चीजें खुद अपने लिए कर रहे हो ना, तो विदाउट एफर्ट्स लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको आपके आपके रियल सेल्फ को समझ पाएंगे, आपका जो हार्ट प्योर है उसको देख पाएंगे, जो अभी नहीं देख पा रहे हैं वो। अपनी लाइफ की मिस्ट्री, बहुत सारी मिस्ट्रीज को भी आप ना सॉर्ट आउट कर पाओगे। आप क्या हो, आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप तक अभी आपको पता ही नहीं है, वो भी उभर के बाहर आएंगे। आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होंगी, आपको सही चीजों को चूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता चलेगा सही और गलत का। आपको एफर्टलेस आप चीजों को कर पाओगे, सक्सेस को गेन कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। लाइफ में चीजें ऐसे होंगी, आप बोलोगे अच्छा ये करना है, हो जाएगा। आप एक स्टेप उठाओगे, 4 स्टेप आप खुद ब खुद चल पाओगे। तो ये चीजें होंगी आपके लिए। क्या गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या गाइडेंस आपके लिए। लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। सेल्फ लव की एनर्जी में जाइए, प्यार करिए आप अपने आप से, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप के लिए वो अफेक्शन लव शो कीजिए, जो आप दूसरों के ऊपर जो टाइम दिया अपने लिए वो टाइम निकालिए। मेक प्लान एंड फोकस, प्लानिंग के साथ चीजों को कीजिए। विदाउट प्लान अगर आप चीजों को करते हो तो वो कंप्लीट नहीं होती हो। मैंने पहले बोल दिया, प्लान करके चीजों को एग्जीक्यूट करना है। एक और लेना चाहूंगी मैं। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर हंटर। कौन सी चीज से डर लगता है आपको, कौन सी चीज आपको हर्ट करती है, कौन सी चीज से आप भागना चाहते हो, उस चीज को फिगर आउट करना है और उसके ऊपर कंट्रोल करना है। दूसरों की बातों को कम सुनिए, अपना दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, कान के कच्चे मत बनिए। दूसरे डराते हैं आपको, डरना नहीं है। एंजल्स से लेना चाहेंगे। लेट्स सी एंजल्स क्या बोलना चाहती हैं। कुछ अगर क्वेश्चंस हैं आपके, क्या उनके आंसर हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर आपके आंसर्स, कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर्स क्या देना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, लेट्स सी उसके आंसर्स क्या हैं। ओके, इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो, आपका ट्रस्ट है उसके ऊपर, तो डेफिनेटली वो चीजें होंगी, आपको बोला जा रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि आगे क्या है, तो बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो आप विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये चीजें आपके लिए हो सकती है। अगर कुछ चीजें आप बोल रहे हो कि कब होंगी, तो यस, विद इन फ्यू मंथ्स। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रहा है, कुछ लोगों को बोला जा रहा है थोड़ा सा वेट करिए। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि थोड़ा सा वेट करो, अभी टाइम आपके लिए सुटेबल नहीं है। हम्म जैसे कि ये जनरल रीडिंग है, सो इसमें सारे मैसेज एक पर्सन के लिए नहीं होंगे, तो जो भी मैसेज आपके लिए हैं तो वो मैसेज आप रख लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। अगर काम अभी नहीं बन रहे हैं तो ये कमिंग टाइम में जरूर से बनेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम की, द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। द सिचुएशन जो है आपकी, जो भी अभी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, वो सिचुएशन 100% चेंज होगी। वो एक साथ
नहीं रहने वाली है ऐसी, अभी जैसी है वो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली है। ओके, कुछ चीज़ें अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट्स सी वो चीज़ें कब तक बनने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। वो चीज़ें आपकी कब बनने वाली हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। ओके, इन नेक्स्ट में, अगर मई से पहले आप देख रहे हो तो कमिंग में, और अदरवाइज मई के बाद है तो नेक्स्ट में, अप टू नेक्स्ट जनवरी, इन दिसंबर मंथ, इन 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ है, इन नवंबर मंथ, नवंबर मंथ में है, इन 16 डेज, कुछ लोगों के लिए 16 डेज में। तो अपने काम के हिसाब से आप देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें आपके लिए सूट करती हैं, वो चीज़ें, टाइम सूट करता है वो चीज़ आप कंसिडर करके चलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कुछ के लिए है इन अक्टूबर मंथ, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, कमिंग टाइम में ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। कुछ के लिए है वर्क विल बी स्लो डाउन, टेक योर चाचा और आंटीज हेल्प। ओके, कोई आपके हेल्प कर सकते हैं, आपके घर के बड़े, उनसे हो सकता है आप गाइड लो, कुछ एडवाइस आप ले सकते हो उस चीज़ के लिए, उनकी मदद से आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। चाचा चाची की हेल्प ले सकते हो, या अपने मैटरनल पैटर्नल जिस भी तरीके की जहाँ पे भी है, यस, उनसे आप हेल्प और गाइडेंस ले सकते हो, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, उनकी हेल्प से आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को विराम देती हूँ। आई होप कि आपने इस रीडिंग से कुछ इंसाइट्स ली होंगी, कुछ गाइडेंस ली होंगी, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देंगे और इसको फॉलो करेंगे। अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपके दिल को छूती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर ज़रूर से कीजिएगा। हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो जिसका ज़रिया आप बनो इस वीडियो को शेयर करने के द्वारा। सो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा प्यार। अपनी प्रार्थनाओं, अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर्स में मुझे भी याद रखिएगा। आपकी दुआओं की मुझे भी बहुत ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की भी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।